हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री आचार्य यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पोली फंक्शनल कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं कि कोई कंपाउंड के पास डिफरेंट तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनका नेमिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और हम लोग साथ में इनका एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो देखिए, जैसे अगर आपको कोई भी पोली फंक्शनल कंपाउंड दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक कंपाउंड है जिसमें दो तीन तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो वैसे केस में अगर हमको नेमिंग करना हो तो पहला नियम ये है कि आपको उस कंपाउंड में सिलेक्ट करना पड़ता है। उस कंपाउंड में बेसिकली आपको सिलेक्ट करना पड़ता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, among the given functional group decide the principal functional group। ठीक है, समझना है आपको कि अगर आपको कंपाउंड में दो तीन चार की संख्या में अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं तो आपका काम रहेगा सबसे पहला कि आप उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को चुने। ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? तो यहाँ पे भी उसके बारे में भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसा? दैट ग्रुप that group will be principal functional group which is of higher priority। मतलब उस फंक्शनल ग्रुप को बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, सवाल आता है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि किस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है? तो बेसिकली इसमें मदद करेगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को डिक्रीजिंग प्रायोरिटी के ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। ठीक है, मतलब है कि हम ध्यान दें तो इसमें प्रेजेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब बना कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर एसिड हेलाइड मान लीजिए, ठीक है, आपका एल्कोहल मान लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसमें से कोई भी सा भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको अल्डिहाइड और कीटोन एक ही कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग अल्डिहाइड को फिर पीएफजी कंसीडर करेंगे। मीनिंग कि जो फंक्शनल ग्रुप अधिक प्रायोरिटी वाला होगा, जो फंक्शनल ग्रुप टॉप प्रायोरिटी वाला होगा, सबसे अधिक प्रायोरिटी वाला होगा, उसे हम लोग बेसिकली बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि हम लोग उसको बोलेंगे पीएफजी। ठीक है, याद रखना है। अब ये जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आप चुनते हैं, याद रखना है कि जब आप कंपाउंड के पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे, ठीक है, और पेरेंट चेन के नाम लिखने के दौरान जो जिस सेकेंडरी सफिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे वो सेकेंडरी सफिक्स इसी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप समझते भी हैं कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग तरह का सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आप जानते हैं ओइक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड ही होता है। अल्डिहाइड के लिए आप जानते हैं ऐसा हम लोग अल का इस्तेमाल करते हैं। कीटोन्स होता है तो उसके लिए हम लोग ओन का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल होता है तो हम लोग ऑल का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए कि ये सभी फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कंपाउंड के अंदर हो, ठीक है, तो फिर हम सबका सेकंड सफिक्स तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो वैसे केस में आपको समझना है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, वो जब हम लोग नाम लिखेंगे तो बेसिकली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो सेकेंडरी सफिक्स होगा उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसी बात को बोला गया है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुन रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली कंपाउंड का बेस नेम डिसाइड करता है, यानी कि जो पेरेंट चेन का नेम होगा उसमें जो आप लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स जोड़ेंगे वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए जोड़ेंगे। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स होता है वो आप ऐड करेंगे। ठीक है, और आपको लग रहा हो कि कुछ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मिसिंग है इस प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो वो आपको यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है कि जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ध्यान देना है, जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे कि हेलो, नाइट्रो या एल्कोक्सी जो कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आपको पता है कि ये लोग हमेशा से, ये पहले से ही इनको हम क्या मान के चलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट
ग्रुप मान के चलते हैं, इनको पहले से ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इनके लिए कोई सेकेंडरी सफिक्स होता ही नहीं है, तो ये कभी भी पीएफजी के रूप में काम करेंगे, इसके कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि अभी पहला पॉइंट समझ पाए होंगे कि पहला स्टेप यही है कि कंपाउंड में अगर दो या दो से अधिक की संख्या में अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, तो उसमें आप सबसे पहले जो अधिक प्रायोरिटी, सबसे हायर प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको आप बेसिकली पहले डिसाइड करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि उसको एक नाम दे दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली शॉर्ट में पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो हमारा अगला नियम है जो हमने अभी अभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट किया है। ठीक है, बेसिकली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए हमको फाउंड करना है, हमको सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन। ठीक है, यानी आप ये समझ रहे हैं, ठीक है, कि पहला हमारा काम है कि हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुने, दूसरा हमारा काम है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करें। ठीक है, मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि हमने प्रीवियसली जो कंपाउंड्स का नेमिंग पढ़ रखा है, ठीक है, उनसे हम इतना तो समझते हैं कि हमको आईयूपीएसी नेमिंग के लिए हमको तीन बेसिक नियम, तीन बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, उसके आगे आपको पता होता है कि हम लोग उसमें नंबरिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ही हम लोग कंपाउंड्स का नेम लिख पाते हैं। ठीक है, तो अभी अभी आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके पेरेंट चेन चुन लिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो अब बात आता है कि जो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि जो आपके अब रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स के अलावा जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं आर ट्रीटेड एज substituents and their substituent नेम इज रिटेन। ठीक है, तो आपको समझना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे ट्रीट करेंगे और उनके लिए हम लोग सब्स्टिट्यूएंट नेम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए तो हमको अभी पेरेंट चेन मिल चुका है, बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमको पता है कि उनको सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, अब आता है नंबरिंग। ठीक है, हमको अगला स्टेप्स है जिसमें हमको पेरेंट चेन के अंदर नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो नंबरिंग के लिए भी यहाँ पे अगला नियम स्टेट करा गया है कि फॉर नंबरिंग अप्लाई लोएस्ट लोकेंट्स रूल फर्स्टली ऑन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब ये है कि आपको सबसे पहले, ठीक है, नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले आपको लोएस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे। ये सेंस बनाता है कि आपको बेसिकली पेरेंट चेन के उस एंड से नंबरिंग शुरू करना है, पेरेंट चेन के उस एंड से नंबरिंग शुरू करना है जिस एंड से पीएफजी नियरेस्ट हो। ठीक है, बाय चांस अगर ऐसा हुआ कि पीएफजी का पोजीशंस दोनों ओर से, दोनों ही इंट से सेम हो जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में, यानी कि अगर आपका पीएफजी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड नहीं कर पाए कि नंबरिंग किस इंट से किया जाए, तो आप नंबरिंग के लिए जो लोएस्ट लोकेंट रूल है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड्स पे। यानी अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर आप नंबरिंग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, देन अप्लाइड लोएस्ट लोकेंट्स रूल ऑन मल्टीपल बॉन्ड, लोएस्ट लोकेंट्स रूल ऑन मल्टीपल बॉन्ड। और मान लीजिए कि इसके बाद भी कंफ्यूजन है, इसके बाद भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि भाई मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन भी अगर सेम हो जाता है, तो फिर आपको पता ही है कि मल्टीपल बॉन्ड से अगर फेल होता है तो फिर आपको नंबरिंग का ये लोएस्ट लोकेंट रूल ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, देन ऑन सब्स्टिट्यूएंट्स, तब आपको ये सब्स्टिट्यूएंट्स पे या साइड चेन पे, ठीक है, ये लोएस्ट लोकेंट रूल ट्रांसफर करना रहेगा। और अगर मान लीजिए बाई चांस ये भी फेल कर जाता है, इससे भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो नंबरिंग के लिए आपको पता है अगला जो नियम है वो फॉलो करना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल सुपीरियोरिटी ऑर्डर। ठीक है, यानी आप नंबरिंग उस इंड से शुरू करेंगे जिस इंड से अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट पहले आता हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
तो बेसिकली ये नंबरिंग के लिए आपको नियम है। मोस्टली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग डिसाइड हो जाता है कि किस इंड से किया जाए, ठीक है। ये बस आप समझिए कि बाकी के जो आगे के नियम्स बताए गए हैं, ठीक है, आगे के जो रूल्स डिस्कशन किए गए हैं वो सिर्फ तब के लिए हैं जब आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबरिंग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन रह जाता है कि भाई किस इंड से किया जाए, तब आपको बाकी के आगे के नियम अप्लाई करने हैं, ठीक है। यानी आप ये समझ लो कि आपको यहाँ पे बेसिक जो नियम है, ठीक है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए वो यहाँ पे डिस्कशन किया जा चुका है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ से हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे एक और काम करा गया है कि यहाँ पे एक आपको लिस्ट तैयार कर दिया गया है, ठीक है, जिसपे अगर आप ध्यान देंगे तो सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग किन सेकेंडरी सफिक्स और बेसिकली अगर वो फंक्शनल ग्रुप बाय चांस एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स बिहेव करते हैं तो उनके लिए जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है, यानी उन सब्स्टिट्यूएंट नेम के लिए जो हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होगा, उसका यहाँ पे लिस्ट तैयार किया गया है, ठीक है। आप चाहे तो बेसिकली इससे हेल्प ले सकते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट नेम देखने के लिए। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है ओइक एसिड। लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स बिहेव कर रहा हो, ठीक है, तो फिर आप उसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कार्बोक्सी बोल सकते हैं, ठीक है। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फो, ठीक है। ये याद रखना है, ये जो आपको फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है इसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। और एसिड एनहाइड्राइड के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं बताया गया, मतलब यहाँ पे कोई भी इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम नहीं होता। यानी मोस्टली जब ये आता है तो या तो ये बेसिकली पीएफजी के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। बाकी आगे आपको पता है ईस्टर है, तो ईस्टर के लिए आपको लिखा हुआ है O8 एज अ सेकेंडरी सफिक्स और एल्कोक्सी कार्बोनाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम या प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सो ऑन। आप चाहे तो इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे भी यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ और भी जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बचे हुए हैं उनका वो किया गया है। कीटोन, जैसे कि यहाँ पे कीटोन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अल्कोहल है, थायो अल्कोहल और एमीन्स है। तो इनके लिए इन फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किए जाने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट नेम्स है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए तो अगर हमारे पास पहले एग्जाम्पल की ओर हम बढ़े, नहीं तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे। एक तो आपको यहाँ पे OH है, मतलब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, साथ में आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि इस कंपाउंड के अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिसमें क्लियरली आप जानते हैं कि अल्कोहल की जो प्रायोरिटी है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद होना चाहिए ताकि आप पीएफजी अच्छे से डिसाइड कर सके। नहीं तो यहाँ पे ईथर में और अल्कोहल में जो प्रायोरिटी है बेसिकली वो ज्यादा होती है अल्कोहल की। सो यहाँ पे जो आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है उसको कहा जाएगा PFG, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चुनना रहेगा पैरेंट चेन। तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए हमको पता है चेन मिलेगा। कितने कार्बन गया जी? एक, क्योंकि ईथर के लिए आपको पता है ईथर को हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो ये आपका पूरा ये जो है ये साइड चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो पैरेंट चेन मिला आपको यहाँ पे ये 3 कार्बन का, ठीक है। अब इन 3 कार्बन में आपको नंबरिंग करना है, तो आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप तो इस इंड से भी 2 पे आएगा और इस इंड से भी 2 ही पे आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर इस इंड से जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट पोजीशन यानी 1 नंबर मिल जाएगा। एंड दैट्स व्हाई हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2 और 3, ठीक है। ऐसे केस में आप नेमिंग देखेंगे यहाँ से तो 1 फर्स्ट पोजीशन पे जो आप लोग यहाँ पे साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है उसका बेसिकली नेम हो जाता है आपको 2 कार्बन और ऑक्सीजन के साथ है, इसलिए हम उसको बोलेंगे इथॉक्सी, ठीक है। तो 1 इथॉक्सी। पैरेंट चेन में है 3 कार्बन, सो हम लोग नाम लिखेंगे यहाँ से प्रोपेन। और जो OH है, जैसे कि मैंने बताया आपको PFG के अकॉर्डिंग ही सेकेंडरी सफिक्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कोहल के लिए बेसिकली जो सेकेंडरी सफिक्स है वो इस्तेमाल किया जाएगा ऑल, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। ये ध्यान रखना है। दूसरे एग्जाम्पल का बात किया जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं कि आपको एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH का लगा हुआ है। नहीं, नो डाउट कि यहाँ पे OH है, उसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा एक NO2, ठीक है। ये 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग पता है नाइट्रो ग्रुप्स में और एल्कोहल में हमको पता है जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है उससे हम लोगों को पता है ये रहेगा आपका PFG। नहीं तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता है इसके फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को इंक्लूड करके हमको पैरेंट चेन फाउंड करना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहां से चलिए अगर 1 2 3 4
5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पैरेंट चेन, जिसमें आपको दिख रहे होंगे दो साइड चेन या दो ब्रांचेस, एक CH3 और एक NO2। नहीं, ये दो आपके ऐसा साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। नाम लिखना है आपको, तो आप बेसिकली बोल सकते हैं 2 पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एक तो है मिथाइल, 2 मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए तो। 4 पे रहेगा आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है, बेसिकली उसका नाम रहेगा नाइट्रो। पेरेंट चेन में है बेसिकली 5 कार्बन, सो आपको लिखना पड़ेगा पेंट। और कार्बन के भी सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो आप प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन, और उसके बाद OH। PFG के लिए, PFG जो कि OH है, उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, और विथ पोजीशन आप लिखेंगे तो नाम हो जाएगा 2 ऑल। ठीक है, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 4 नाइट्रोपेंटेन 2 ऑल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल है उसमें आपको दिखेगा, इसमें भी आपको दिखेगा दो तरह का फंक्शनल ग्रुप, जिसमें एक तो है आपको अल्डिहाइडिक, ये जो फंक्शनल आप देख रहे हैं ये है अल्डिहाइड का, और NH2 जो है वो है आपको एमीन का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और प्रायोरिटी वाइज हमको पता है कि अल्डिहाइड काफी ऊपर है फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में, इसलिए यानी कि आपका जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, वो माना जाएगा PFG। और NH2 आपको पता है जैसे कि ये हो जाएगा आपको ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, पैरेंट चेन चुनना है तो आपको पता है कि अल्डिहाइड के केस में पैरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो अल्डिहाइड के केस में फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड का जो फंक्शनल कार्बन है उसको आप इंक्लूड करके पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं, और वहीं से नंबरिंग भी शुरू करते हैं। सो हम लोग यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हुए और आगे जाएंगे और हमारा पैरेंट चेन भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, नाम लिखना है तो आप जानते हैं कि ये जो NH2 ग्रुप है, जिसको जो बेसिकली एमीन का फंक्शनल ग्रुप है, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है एमिनो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नाम बनेगा आपको 4 एमिनो, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है 4 एमिनो। फिर आ जाएगा आपको 3 पे मिथाइल। ठीक है, 3 मिथाइल। पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या है 5, सो आप लिखेंगे पेंटेन, और पोजीशन अल्डिहाइड के पोजीशन मैटर नहीं करता, तो आप सिंपली अल लगा सकते हैं, तो नाम हो जाएगा 4 इमिनो 3 मिथाइल पेंटेनल। ठीक है, ओके। आगे आएंगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कौन कौन से हैं भाई, तो यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक तो ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रोमीन यानी हेलोजन भी एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, बारी आती है अब कि इसमें PFG कौन है, तो विदाउट एनी डाउट आपको पता है कि यहाँ जो ईस्टर आपको दिख रहा है, ठीक है, ईस्टर को माना जाएगा यहाँ पे सेकेंडरी। ठीक है, और सॉरी सेकेंडरी सफिक्स बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली ईस्टर को हम बोलेंगे PFG, जिसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो आपका ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है ये PFG है। ठीक है, अब PFG के अकॉर्डिंग अगर हम पैरेंट चेन चुनने जाते हैं तो इसका जो फंक्शनल कार्बन है उसको हम लोग इंक्लूड करके, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली इंक्लूड करके और यहां से नंबरिंग भी शुरू करेंगे और हम पैरेंट चेन भी फाउंड करेंगे। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट किया जाता है, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, यानी आपको मिला 4 कार्बन के पैरेंट चेन, जहां पे OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो जाएगा, ब्रोमीन भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, और यहाँ पे एक CH3 भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच काउंट करा जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि ईस्टर के नेमिंग में हम सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ईस्टर के ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो अल्काइल ग्रुप होता है, सबसे पहले हम उसका नाम लिखते हैं इन सेपरेट वर्ड। सो अगर हम नेमिंग लिखने जाए यहाँ पे तो CH3 का हम सबसे पहले नाम लिखेंगे एज अ मिथाइल इन सेपरेट वर्ड। ठीक है, जब मिथाइल का नाम हो जाता है तो उसके बाद आप बाकी के सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे, जो कि है, ध्यान देंगे अगर, ठीक है, तो आपको हो जाएगा, अगर अल्फाबेटिकली लिखने जाए तो ये हो जाएगा 3 पे ब्रोमो, 3 ब्रोमो। ठीक है, 2 पे आपका आ जाएगा हाइड्रोक्सी। ठीक है, और 2 पे ही आपको प्रेजेंट है एक और एज अ ब्रांच मिथाइल। पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या है 4, सो आप यहाँ पे रूट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे ब्यूट। ठीक है, आप रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहां से ब्यूट एन, और ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स होता है O8। ठीक है, तो इस कंपाउंड का पूरा नाम हो जाएगा मिथाइल 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने अभी देखा यहाँ पे कि 1, 2, 3 ऐसे बेसिकली संख्या में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो तो हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो जो हमने अभी प्रीवियसली नियम पढ़ा है, प्रीवियसली जो रूल्स हमने डिस्कशन किया है, उन्हीं रूल्स के एप्लीकेशन से हम लोगों ने इन गिवन कंपाउंड्स का नेमिंग यहाँ पे डिस्कशन किया। ठीक है, चलिए अब आगे अगर आप ध्यान देंगे, तो कुछ चीजें और हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करनी है, जैसे कि
यहाँ पे नोट में कुछ बातें बताई गई हैं, ठीक है। इनको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं और उनके बेसिस पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ध्यान देना है क्या बोला गया है, यहाँ बोला जा रहा है कि इफ फंक्शनल ग्रुप्स लाइक COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, COOR ईस्टर, COX एसिड हैलाइड, CONH2 अमाइड एंड CN नाइट्राइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप्स का बेसिकली एक ग्रुप दिया गया है, 5 फंक्शनल ग्रुप का एक ग्रुप दिया गया है, ठीक है, जिनको बोला जा रहा है कि अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किए जाए, ठीक है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाए देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, अगर कंपाउंड में ये है और अगर ये बिहेव कर रहे हैं, अगर ये बेसिकली लेस प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि इनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में इनके कार्बन को, इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। वजह क्या है ऐसा, तो वजह है इनके सब्स्टिट्यूएंट का नाम। जैसे अगर आप COOH का बात करते हैं तो बेसिकली इसका आप क्या सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज करते हैं, तो कार्बोक्सी। COH के लिए हम लोग कौन सा सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज करते हैं, कार्बोक्सी। अगर ईस्टर है तो आप जानते हैं इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर आपको COX है तो इसको हम बोलते हैं हेलो कार्बोनाइल। इसका मतलब ये बना कि इनका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है उसके अंदर इनके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप इनको पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लेंगे तो इनका, आप जाहिर सी बात है, अगर इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन का जो जिक्र है, जो मेंशन हो रहा है, वो इनके सब्स्टिट्यूएंट नेम में हो जा रहा है, ठीक है, तो फिर इनको पेरेंट चेन में इंक्लूड करके एक कार्बन का जिक्र आप 2 जगह तो नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई अगर आपको ये कभी भी फंक्शनल ग्रुप दिखते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे ग्रुप में लिखा गया है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का, ईस्टर का, एसिड हैलाइड का, एमाइड के लिए भी आप जानते होंगे, एमाइड के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कार्बामोइल, ठीक है। नाइट्राइल के लिए आपने देखा होगा, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिकली साइनो, ठीक है। तो इन सब में कार्बन, इनके सब्स्टिट्यूएंट नेम में ही कार्बन का जो जिक्र है वो बेसिकली हो जाता है। इसलिए अगर इस तरह का कभी भी फंक्शनल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है तो याद रखना है इनके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि बात समझे होंगे। अब इस बेसिस पे कुछ एग्जांपल दिया गया है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप ध्यान दे सकते हैं, जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है COOH और एक दिख रहा है CONH2 यानी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में किंग है भाई, ठीक है। अगर ये आ गया तो इसके रेस्पेक्ट में बाकी सभी जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट ही होंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है COH यही आपका PFG है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से नंबरिंग करा स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ से नंबरिंग शुरू किया जाए तो हमें आगे जाएंगे तो हमको 2 मिलेगा। अब ध्यान दो, यहाँ से ट्विस्ट है कि अब आपको यहाँ पे आगे जाना है या आपको नीचे क्यों आना है। तो आप जानते हैं कि ये अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है और जैसा हमने अभी भी बोला कि अगर अमाइड अगर बेसिकली, ठीक है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है तो उसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि पेरेंट चेन के साथ नंबरिंग में इंक्लूड इसको नहीं किया जाएगा। एंड दैट्स व्हाई हम नंबरिंग आगे की ओर जाएंगे तो हो जाएगा आपको 3 कार्बन का पेरेंट चेन, ठीक है, और 2 पे ही बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। नाम लिखना है बहुत सिंपल है भाई। 2 पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है एमाइड का, इस अमाइड के फंक्शनल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम क्या बोलते हैं, कार्बामोइल। पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है भाई, 3। तो पेरेंट चेन में अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है तो जैसा कि आपको पता है 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा रूट वर्ड बेसिकली, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो नाम हो जाएगा 2 कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे आप तो इस केस में आप देख सकते हैं दूसरे नंबर एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा ये आपका जो है PFG है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आएगा तो कोई डाउट ही नहीं है, वही आपका PFG होगा, ठीक है। बाकी आपको बीच में यहाँ पे देखेंगे कीटोन के फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे साइड में देखेंगे अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब आता है हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान दे तो हम लोगों को जब PFG है तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4,
और आपको पता है कि हम लोग एल्डिहाइड को भी हमने यहाँ पे शामिल नहीं करा है, एल्डिहाइड का एक अलग केस हम लोग बात करेंगे उस बारे में भी, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, ठीक है, एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमारे पास में इंक्लूड करने का भी ऑप्शन होता है और छोड़ने का भी ऑप्शन होता है। अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके लिए भी जो जो सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज करते हैं वो यूज करते हैं फॉर्माइल, और वहां पे जो फॉर्म वर्ड है, फॉर्म वर्ड बेसिकली एक कार्बन के लिए जिक्र होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए फॉर्माइल यूज करेंगे। नाम लिखने को देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो नाम हो जाएगा कैसा, फोर, फोर फॉर्माइल, ध्यान दे सकते हैं आप, फोर फॉर्माइल, ठीक है। थ्री, थ्री पे है आपका एक जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑक्सो, थ्री ऑक्सो। पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या है 4, सो हम बोलेंगे ब्यूटेन। और आपका पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड सब्जेक्ट होता है ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा ऐसे ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो आई होप कि आप ये नेमिंग समझ पा रहे होंगे। नहीं, दूसरा अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जो तीसरा नंबर का एग्जाम्पल है उसमें अगर आप डिस्कशन करेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कितने फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले तो यही काम है कि आपको पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है एमाइड का, यहाँ दिख रहा है OC2H5 है, ऊपर भी कार्बन लगा है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप आपको ईथर का है, ठीक है। और यहाँ पे CN लगा है, मतलब ये नाइट्राइल का फंक्शनल ग्रुप है। नहीं, और आप यहाँ पे क्लियरली आप समझ सकते हैं कि अगर अमाइड है, नाइट्राइल है और ईथर है, तो अमाइड को माना जाएगा PFG, ठीक है। यानी अगर PFG है तो हम लोग इसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम लोग आगे पैरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 और 4। देखिए यहां से हम आगे जाना चाहेंगे, जाना चाहे भी तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अगर यहां से नंबरिंग करते हैं 5, तो अभी भी बोला गया है आपको, ठीक है, कि अगर CN एज अ फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट आता है तो आप बेसिकली उसके कार्बन को, ठीक है, पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते, नंबरिंग में इंक्लूड नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इसको छोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसको लिए साइनो बोलते हैं, ठीक, छोड़ दिया जाएगा। अब नाम लिखा जाता है हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक है 4 पे और यहाँ पे है 3 पे, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए तो 4 पे जो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है इसका नाम है साइनो, 4 साइनो। 3 पे जो ईथर है OC2H5 हम इसको बोलेंगे इथॉक्सी, तो 3 इथॉक्सी। पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या है, आप देख सकते हैं 4, सो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और आपको पता है यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे अमाइड, ठीक है, तो नाम हो जाएगा 4 साइनो 3 इथॉक्सी ब्यूटेन अमाइड, ठीक है। ये इस कंपाउंड का नेम है। आगे देखेंगे आप तो इस कंपाउंड में भी आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, एक तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो फिर कुछ देखना ही नहीं है भाई, यही PFG है, ठीक है। और ये आपका एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और इस केस में ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे बिहेव करने वाला है, यानी कि इसके कार्बन को, ठीक है, पैरेंट चेन में या नंबरिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3, ठीक है भाई। 3 पे यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये फंक्शनल ग्रुप, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे बिहेव कर रहा है, तो 3, इसका नाम कैसा होता है, तो COX के लिए आपको बताया गया कौन सा सब्स्टिट्यूएंट नाम, हेलो कार्बोनाइल। तो यहाँ पे हेलोजन की जगह है क्लोरीन, सो हम इसको बोलेंगे क्लोरो कार्बोनाइल, 3 क्लोरो कार्बोनाइल, ठीक है। पैरेंट चेन में अगर देखा जाए तो आपको है कितने कार्बन यहाँ पे, 3, सो 3 कार्बन हम बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये आसान सा नेमिंग हम लोगों ने अभी यहाँ पे परफॉर्म करा है, ठीक है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए हमारे पास में दो तरह के ऑप्शंस हैं, दो तरह के हम लोग इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, इसके लिए दो तरह का सब्स्टिट्यूएंट नेम हो सकता है। एक तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं फॉर्माइल एंड दूसरा यूज कर सकते हैं ऑक्सो, ठीक है। तो फॉर्माइल और ऑक्सो में, ठीक है, वैसे कीटोन के लिए भी ऑक्सो ही होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के लिए भी इन दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट नेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली प्राइमरी प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन दो तरह का शब्द, फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, ठीक है। कब ये इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके बारे में ही आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इफ कार्बन ऑफ CHO इज इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन, ठीक है। अगर CHO यानी कि अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया जाए, देन इट्स सब्स्टिट्यूएंट नेम विल बी ऑक्सो, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर हम इसके कार्बन को इंक्लूड कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगर हमने इंक्लूड किया तो फिर इसको हम लोग ऑक्सो बोलेंगे, क्योंकि ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है
ठीक है। अगर वो पैरेंट चेन में इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक है, वो पैरेंट चेन में इंक्लूड हो जा रहा है, तो ऐसे केस में सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा, इसलिए ऑक्सो बोला जाएगा। और अगर इंक्लूड नहीं होता तो फिर ऐसे केस में पूरे कार्बन के साथ इसको बोलना पड़ेगा, तो हम इसको फॉर्माइल बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया इफ नॉट इंक्लूडेड इन द पैरेंट चेन देन इट्स सब्स्टिट्यूएंट नेम विल बी फॉर्माइल, ठीक है। तो आई होप कि आप ये समझ पा रहे हैं कि अल्डिहाइड के केस में, अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के केस में हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह से बिहेव करता है तो हम इसके कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर हमने फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड के फंक्शनल कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया, तो करने का मतलब है कि इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑक्सो इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हमने पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया तो फिर हम इसके लिए फॉर्माइल वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको एक बेहतर तरीके से एग्जांपल समझाया जा रहा है। देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, तो ये पीएफजी आ गया। नहीं, यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3। अब देखिए ऑप्शन है आपके पास, आपका नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं 4 नंबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दोनों तरह से नेमिंग करते हैं, जैसे मैंने अभी तक हमें यहाँ पे 3 ही नंबरिंग कर रहे हैं, इसके कारण को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये उल्टा लिखा गया है, ठीक है, इसके साथ CHO होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 3 नंबर पे ये जो आपको एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम हो जाएगा फॉर्माइल, क्योंकि हमने उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, पैरेंट चेन में उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, तो 3 फॉर्माइल एंड सो उसके बाद आपको हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसी कंपाउंड का आप नाम कर सकते हैं कैसे, आप 3 के आगे यहाँ पे 4 भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4 ऑक्सो, ठीक है, 4 ऑक्सो, 4 कार्बन का पैरेंट चेन मिल गया अभी, तो फिर नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। यानी आप अगर ध्यान दे तो प्रीवियसली ये जो फंक्शनल ग्रुप बताए गए थे 5, इन केस में ऑप्शन है ही नहीं कार्बन इंक्लूड करने का, ठीक है। आपको अगर ये फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट दिखते हैं, ठीक है, तो आप इनके कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे, नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अल्डिहाइड के पास ये दोनों लग्जरी है, नहीं, आप इसके केस में आप चाहें तो इंक्लूड कर भी सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि गलत नहीं होगा तब जब आप ऑक्सो इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड नहीं किया तो ऐसे केस में आप इसको फॉर्माइल बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए नाम लिखना चाहते हैं, इसमें भी एक छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको नोटिस करनी है। अब वापस से ये आपको पता है पीएफजी है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यहां से नंबरिंग शुरू कर दिया तो 1 2 3। अब देखो यहां से हम अगर आगे जाते हैं तो हमको 4 कार्बन का पैरेंट चेन मिलेगा फंक्शनल ग्रुप का। ये अल्डिहाइड के फंक्शनल कार्बन को इंक्लूड करने के चक्कर में हम 4 कार्बन का चेन क्यों लेंगे भाई, ठीक है, जबकि हमको पता है कि हम आगे जाए तो हमको 5 कार्बन का चेन पैरेंट चेन मिल सकता है। एंड दैट्स व्हाई हम ऐसे केस में इंक्लूड बिल्कुल नहीं करेंगे, इंक्लूड करने का गलती नहीं करेंगे। इंक्लूड करने का बेसिकली तब हमारे पास ऑप्शन होता है जब चेन के लेंथ में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। और यहाँ पे पड़ रहा है क्योंकि हम लोग आगे जाएंगे तो 4 कार्बन का चेन हमको मिलेगा, जबकि हम इधर नीचे को जा रहे हैं तो हम 5 कार्बन का पैरेंट चेन सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे केस में आपको नाम लिखना पड़ेगा 3 फॉर्माइल, ठीक है, 3 फॉर्माइल, 5 कार्बन है, सो 5 कार्बन के लिए आप नाम लिख सकते हैं पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो 3 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड इस कंपाउंड का आपका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारी बातें समझ पा रहे हैं, ठीक है। और आप अगर ध्यान देंगे तो हम लोगों ने बेसिक जो भी बातें होती हैं, जो भी ध्यान रखने वाली बातें वही हमने यहाँ पे नोट में आपको डिस्कशन कर दी है, ठीक है। कुछ और अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है यहाँ पे दिए गए हैं जिनका हमको नाम लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम इनका भी नाम आपके लिए डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे वापस आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको 2 फंक्शन दिखाई देंगे, एक कीटोन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड दोनों साइड कार्बन यानी कीटोन है, और ये आपका एसिड है, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि ये आपका है PFG। तो ऐसा नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2। कीटोन का फंक्शन चूंकि हमको चेन के बीच में ही आता है तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई उसको हम उसके कार्बन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा चेन के अंदर, ठीक है। तो इंक्लूड करिए उसको, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 4 कार्बन का पैरेंट चेन मिला, तो 3 पे हो जाएगा कीटोन के लिए ऑक्सो, पैरेंट चेन में 4 कार्बन, सो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ध्यान रखना है। यहां आप ध्यान देंगे अभी, ठीक है, इस कंपाउंड में 2 नंबर कंपाउंड में ध्यान देंगे। वापस से आपको यहाँ पे दिख रहा है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां से ये हो गया आपका PFG। नंबरिंग शुरू किया जाता है 1 2 3, ठीक है, पैरेंट चेन सिलेक्ट करना है अधिक कार्बन का, तो 1 2 3 4 5 6 7,
8। अब देखिए आपको पता है ना, यहाँ से आगे आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे कार्बन को इंक्लूड कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैरेंट चेन के लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं, तब यहाँ पे 9 डाल भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। चलिए अब नाम लिखना हम लोग यहाँ से है, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे तो दो, यहाँ पे तो एक सब्स्टिट्यूएंट है CN जो कि साइनो कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे CN के अलावा भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बीच में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम लिखे हम लोग, तो ये हो जाएगा, आप अगर ध्यान देंगे तो 7 पे हम लिखेंगे सबसे पहले साइनो, 7 साइनो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आएगा 3 पे जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो ऐसा सेल्फ सब्स्टिट्यूट के तौर पे काउंट किया जाएगा, और हम इसमें देख रहे हैं कि हमको यहाँ से नंबरिंग करें तो ये एक कार्बन का मिथाइल हो जाएगा, और मिथाइल पे साइनो लगा है, तो इसलिए हम लोग इसका बोलेंगे 3 पे है साइनो मिथाइल, साइनो मिथाइल, ठीक है। और फिर आपको है 8 पे प्रेजेंट है जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम है, आपको पता है फॉर्माइल, चूंकि पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या हमको दिख रही है 8, तो हम इसको बोलेंगे ऑक्टेनोइक एसिड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो अगला हम अगर एग्जांपल डिस्कशन करें 3rd नंबर, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, वापस आ गया आपका ये PFG है, ठीक है। यहां से हम पैरेंट चेन सिलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा 1 2 3 4। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, पैरेंट चेन के लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो हम इसको इंक्लूड कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, हम यहाँ पे कर ले रहे हैं हमारा मन, ठीक है, हम कर भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम कर लेते हैं तो ऐसे केस में आपका नाम बनेगा, अगर ध्यान दिया जाए तो 5 नहीं 4 अल्फाबेटिकली लिखा जाए तो 4 पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, उसके बाद आपको आता है 3 पे आपको प्रेजेंट है मिथॉक्सी, तो 3 मिथॉक्सी, ठीक है। 5 पे हम लिख सकते हैं ऑक्सो, ठीक है। पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या है 5, सो 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसमें भी अगर आप ध्यान देंगे तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, ये आपको जो दिख रहा है ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है बीच में, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली हो जाएगा PFG, ठीक है, यानी कि इसके कार्बन के अकॉर्डिंग हमको चुनना है पैरेंट चेन, बाकी OH वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, NH2 भी आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर पैरेंट चेन चुनना है तो फंक्शनल ग्रुप जो PFG है उसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे, है ना, और इंक्लूड करने के साथ हम लोग मल्टीपल बॉन्ड इसमें दिख रहा है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे, और साथ में ज्यादा कार्बन भी इंक्लूड करेंगे, एंड इन सारे बातों के अकॉर्डिंग समझ आ रहा है कि हमारा जो स्ट्रेट चेन है वही बन जाएगा पैरेंट चेन, ठीक है। यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हमारा ये पैरेंट चेन है। सवाल है नंबरिंग किधर से करा जाए, ये इस एंड से या इस एंड से, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग इस एंड से करें तो 1 2 3 4 पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, इधर से करें तो 1 2 3 4 5 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आएगा, यानी कि हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, हो जाएगा 7, हो जाएगा 8, ठीक है। अब देख लो भाई कौन कौन से यहाँ पे ब्रांचेज है, तो एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे C और CH2 और NH2, ये आपका एक ब्रांच है, यहाँ पे एक OH है, एक यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे लगा है, कुछ नहीं लगा, मतलब यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा कार्बन चेन ऐसा बॉन्ड से बाहर तो निकलेगा नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका CH3, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे आपके क्या ब्रांचेस, तो पहले हम लोग इनका नाम लिख लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग पैरेंट का नेम डिसाइड करेंगे, ठीक है। ध्यान दे सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर आप ध्यान दोगे 6 पे है आपको हाइड्रोक्सी, सो हम लिखेंगे 6 नहीं, अगर अल्फाबेटिकली लिखना है आपको तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा जो 3 नंबर पे ब्रांचेज है, नहीं जो 3 नंबर पे ब्रांच है पहले उसको लिखना पड़ेगा, तो 3 नंबर पे जो ये ब्रांच प्रेजेंट है उसको आप बोल सकते हैं कैसा, ये इसके लिए एमिनो और इसके लिए मिथाइल, यानी कि जगह 3 पे एमिनो मिथाइल, 3 एमिनो मिथाइल, फिर उसके बाद आपको आ जाएगा यहां से देखा जाए तो 5 पे आ जाएगा आपको एक OH है, यानी कि हाइड्रोक्सी लिखना पड़ेगा आपको, है ना, और उसके बाद आपको 6 पे ही गलत करेंगे हम लोग, हाँ हाइड्रोक्सी जो है 5 पे नहीं है 6 पे, तो 6 हाइड्रोक्सी, और 6 पे ही आपका प्रेजेंट है मिथाइल, है ना। तो ये आपका हो गया सभी सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम, एंड देन अब आता है बारी पैरेंट चेन का नाम लिखने का। तो पैरेंट चेन में 8 कार्बन है, तो आपको पता है कि आप रूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे ऑक्ट का, नहीं, और उसके बाद आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इन, डबल बॉन्ड के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा इन, और ये इन विथ पोजीशन यानी कि 7 इन, और उसके बाद आपको पता है कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है 4 पे है, तो आपको 7 इन, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 4
और यहाँ पे कीटोन का सेकेंडरी सफिक्स होता है ओल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 एमिनो मिथाइल 6 हाइड्रोक्सी 6 मिथाइल ऑक्ट 7 इन 4 ओन। आई होप कि आप ये नेमिंग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नहीं तो ये आपका नाम नाम यहाँ पे कुछ कंपाउंड का डिसीजन कर दिया गया है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे तो एक दो कंपाउंड और भी दिया हुआ है यहाँ पे। नहीं इस केस में अगर आप बात करते हैं कैसा नाम लिखा जाए, नहीं तो ध्यान देंगे यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है ऐसा, तो यानी कि ये है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। जाहिर सी बात है इन केसेस में एक OH है, हाइड्रोक्सी NH2 है, जो कि आपको पता है कि एमीन का फंक्शनल ग्रुप है। तो इन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी यहाँ पे कीटोन रखता है एंड दैट्स व्हाई इट विल बी PFG, ठीक है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे नंबरिंग करना है तो आपको पता है कि इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हुए हमारे पास ये 6 कार्बन का जो साइक्लिक रिंग है यही हमारा पैरेंट चेन है ना। नंबरिंग स्टार्ट करते हम यहाँ से करेंगे 1, उसका हमको पता है कि हम इधर भी आएंगे तो 3 पे हमको ब्रांच मिलेगा 3 5, लेफ्ट से भी घूमेंगे तो 3 5, राइट से भी घूमेंगे तो 3 5। और ऐसे केस में हमको पता है कि जब सबस्टिट्यूएंट को सेमी पोजीशन दोनों ओर से मिल रहा है तो ऐसे केस में हम प्रायोरिटी प्रोवाइड करेंगे अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट्स को, नहीं। और वैसे केस में इसका नाम आपने अभी भी देखा है, इसका नाम है एमिनो मिथाइल। तो इसलिए हम लोग ए से ए सुपीरियर है अल्फाबेटिकली, तो हम लोग नंबरिंग इस साइड से घूमेंगे, राइट साइड से 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 3 पे एमिनो मिथाइल, 3 एमिनो मिथाइल। 5 पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी, सो आपको बताना है हाइड्रोक्सी। और साइक्लिक रिंग में से डबल बॉन्ड O है तो आपको पता है साइक्लिक के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच सो N। और कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है ONE, पोजीशन 1 है इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो नाम हो जाएगा 3 एमिनो मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। ओके अगला एग्जांपल में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे साइक्लिक रिंग दिख रहा है, लेकिन साथ में दिख रहा है यहाँ से एमाइड का फंक्शनल ग्रुप, नहीं। और यहाँ पे OH भी है तो एक OH और यहाँ पे अमाइड, अमाइड नो डाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो हम लोग इसके कार्बन को इंक्लूड करते हुए पैरेंट चेन चुनने जाते हैं तो हमको मिलेगा 1 2 और 3 कार्बन का पैरेंट चेन, ठीक है। तो 3 कार्बन का पैरेंट चेन और 3 थर्ड कार्बन पे एक ये बड़ा सा हमारे पास प्रेजेंट है ब्रांच, ठीक है। देखो मैंने जो सर्कल लगाया कैसा गंदा सर्कल लगा दिया। तो आपको पता है कि ये है आपका साइक्लिक रिंग विद OH, ये पूरा पूरा ब्रांच है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर इंटरनल नंबरिंग करनी पड़ेगी सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हुए। तो यहाँ से आएगा 1 2 3। यानी अगर ध्यान दिया जाए तो पूरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में सब्स्टिट्यूएंट क्वेश्चन है 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, उसका जो इंटरनल पोजीशन है वो है 3, तो हम लिखेंगे 3 पे प्रेजेंट है 3 हाइड्रोक्सी। और साइक्लिक रिंग के लिए आप बोलेंगे साइक्लो हेक्साइल। और फिर पैरेंट चेन में आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं सो आप लिखेंगे प्रोपेन। और अमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है अमाइड एंड दैट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड। 3 पे है 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइड प्रोपेन अमाइड, ठीक है। तो आई होप कि आप ये जो भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के नेमिंग के लिए फॉलो करने वाले जो स्टेप्स हैं, जो नियम है, वो आप समझ पाए होंगे। जो एग्जाम्पल डिस्कस किया गया वो आप समझ पाए होंगे, ठीक है। और साथ में आप ध्यान देंगे तो अगर आपने अभी तक क्लास करा है, अभी तक यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हैं वीडियो में, तो आप इसके बाद जो गिवन एग्जाम्पल्स हैं आप इनको भी बेसिकली बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक के इस पूरे वीडियो लेक्चर में आपने क्या क्या सीखा है, कितना सीखा है, ठीक है, कैसा इसका नेम होगा आप ये खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ओके इस वीडियो लेक्चर में इतना है।